नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आज इतने समय बाद आपको हमारी वीडियो मिल रही है क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आप सभी के मैसेज आ रहे थे लगातार कि एग्जाम की क्या स्थिति है। भाई यूपी पीसीएस को लेकर इतना संदेह बना हुआ है कि कहीं किसी का मन नहीं लग रहा है। मतलब मैं किसी के क्या कहूँ, मैं अपनी ही कहूंगी, मेरा भी कहीं मन नहीं लग रहा है। क्योंकि मैंने एग्जाम के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए एक्सटेंशन और इन सारी चीजों के लिए अप्लाई किया था। उसका जो यूज होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए सभी को संदेह है कि भाई क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, किसी का मन कहीं नहीं लग रहा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि भाई एग्जाम आपका जो है कब जा रहा है, टल गया है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जैसी परिस्थितियां होती हैं स्ट्रैटेजी भी वैसी होती है। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रैटेजी को लेके बस चलते चले जा रहे हैं, है ना। तो उस तरीके का नहीं करना है। तो आज हम एक एक करके बात करें। सबसे पहले तो आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है, ये मान लीजिए। आपका 27 अक्टूबर को कोई परीक्षा नहीं होने जा रही है पीसीएस की 2024 वाली। और तो और आपको जैसे पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी कहा था कि अब जितने भी एग्जाम हैं, जो बड़े एग्जाम है वो सिर्फ सरकारी स्कूलों या सरकारी विश्वविद्यालय या जो विद्यालय है वहां पे कराए जाने चाहिए। तो ऐसे में ये एक बहुत ऐसा तो है नहीं कि सरकारी स्कूलों और ये जो भी होते हैं इनकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। ये नहीं कि गया एप्लीकेशन उन्होंने तो तुरंत दे दिया, तो इसमें एक लंबा समय लगता है। तो इस लंबे समय की वजह से आपका एग्जाम दिसंबर में भी नहीं दिख रहा है। बहुत कम चांसेस है, मैं तो कहूंगी ना के ही चांसेस है। अब चूंकि दिसंबर में नहीं होगा तो कुंभ आ जाएगा, और हमारी सरकार जिस हिसाब से है तो पूरा जो अपना विषय, अपना पूरा जो समय देगी वो कुंभ को देगी। क्योंकि दूसरी बात, हम अपने हिसाब से भी सोचे तो इलाहाबाद सेंटर हमेशा बनता है, तो इतनी भीड़ को मैनेज करना, साथ ही साथ बच्चों का भी सेंटर मैनेज करना ये असंभव है ना। तो इसलिए आपको जो एग्जाम है वो आप ऐसा समझ लीजिए अप्रैल के आसपास जाएगा। ठीक है, तो अब एकदम निश्चिंत हो जाइए। अब आपको क्या करना चाहिए हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, नो डाउट अब आपको प्रीलिम्स लेके चलने की कतई कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स आज आप पढ़ेंगे कल को फिर भूल जाएंगे, है ना। ऐसे में आप क्या करें, आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप प्रीलिम्स बिल्कुल ना ध्यान दें। आप एक काम ये करेंगे, आप अपना 70% भाग मेंस को देंगे, मेंस के सब्जेक्ट को देंगे, मेंस के आंसर राइटिंग को देंगे। आप ये, आपके मन में चल रहा होगा कि मैं मेंस के नोट तैयार कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। याद रखिएगा, जब तक आप आंसर राइटिंग करना सीखेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेंस के नोट्स हमें तैयार कैसे करने हैं। मेंस के नोट्स तैयार करने के लिए हमें आंसर राइटिंग के हिसाब से हमें हमारा एक थॉट डेवलप होता है कि हाँ, हम जैसे नोट्स, जैसे हम आंसर लिख रहे हैं, हमें वैसे ही अपना नोट्स बनाना है, हमें वैसे ही अपनी सारी चीजें करना है। इस चीज के लिए मैंने, चूंकि अभी तो मेरे पास समय है 1 डेढ़ 2 महीने जो भी है मेरे पास, जो आखिरी समय बचा हुआ है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मैंने बैच भी स्टार्ट किया आंसर राइटिंग के लिए, तो जो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके विजिट करें, वहां सारी जानकारी है, खैर ही छोड़िए। तो इस समय आप 70% अपना जो भाग है वो मेंस को दीजिए, 30% अपना प्रीलिम्स को दीजिए। आप 30% प्रीलिम्स को कैसे दें? जैसे सपोज कीजिए आपको ज्योग्राफी नहीं आती, ज्योग्राफी पे खूब मेहनत कीजिए, ज्योग्राफी को खूब वक्त दीजिए। और ज्योग्राफी को खूब वक्त देने का मतलब क्या है? ज्योग्राफी के केवल केवल 3 या 4 पेज पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपका 50 पेज या 100 पेज का नोट्स है, तो आप, क्योंकि आपके पास बहुत समय है लेकिन आपको ज्योग्राफी आती नहीं है, एक सब्जेक्ट का बता रहे हो, उस हिसाब से आप अपना देखेंगे आपको कौन से सब्जेक्ट नहीं आते हैं। आप क्या करेंगे, आप उस सब्जेक्ट का 4 पेज खूब मन से पढ़ेंगे, एक एक अक्षर ऐसे पढ़ेंगे कि तुरंत याद हो जाए, है ना। फिर दूसरे दिन जब दूसरे 4 पेज पढ़ेंगे तो पहले वो 4 पे रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा वो सब्जेक्ट कि आपको अंदर से आने लगेगा। अब तो अरे, अब तो मेरे पास तो जो मेरा कमजोर सब्जेक्ट था वो भी हो गया। मान लीजिए किसी का साइंस कमजोर है तो साइंस के केवल 4, मतलब थोड़ा लेके चलिए पर बहुत स्ट्रांग लेके चलिए। बात को समझिए, यहाँ पे प्रीलिम्स के उन सब्जेक्ट को लेके चलिए, उन सब्जेक्ट में केवल 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिनका आपको बहुत थोड़ा लेके चलना है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली लेके चलना है कि अब ये गलत होंगे ही नहीं। जब आप सोचिए आप 4 पेज पढ़ रहे हैं तो आपकी वो 4 पेज जो आपको पढ़ना होगा, एक तो खुशी होगी कि भाई 4 ही तो पेज पढ़ने हैं। दूसरा क्या कि बहुत ध्यान अपने आप ही चला जाएगा। हमारा दिमाग ही ऐसा काम करता है कि जितनी हम कम चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, हमारा दिमाग एकदम पॉजिटिव हो जाता है। तो वही आप 4 चीजें, अगर आप 4 पेज भी पढ़ेंगे, 5 पेज पढ़ेंगे, तो आप उसको बहुत गिद्ध की नजर से पढ़ रहे होंगे। तो आप खुद देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो आपका सब्जेक्ट 1 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, ये 2 महीना तो मैंने बहुत ले लिया, वो आपके ऊपर है। 4 सब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए 5 ले रहे हैं हम, 5 का मतलब 100 पेज का है आपका, तो 15-20 दिन में लगभग 1 महीना भी मान सकते हैं। तो उसके बाद 1 महीने बाद फिर आप ऐसा कोई दूसरे सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो इस तरह की रणनीति कीजिए, ये नहीं कि भेड़ चाल चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, आपकी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। मैं इसीलिए आप लोगों को, इसीलिए मेरे वीडियो भी अच्छे लगते हैं कि भाई जेन्युइन बात होती है, वो चीजें होती है जो की जा सकती है और आराम से की जा सकती है, कोई हवा हवाई बात नहीं होती है। मैंने भी किया, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। मेंस का आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद जैसे मैंने प्रीलिम्स की 30% स्ट्रैटेजी बताई है वैसे काम कीजिए। इसके बाद देखिए,
कुछ भी, मतलब आप खुद कहेंगे कि ये जो मेरे 4-5 महीने जो मुझे मिले हैं ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज मैंने किए। और ये जो 4-5 महीने जिसने यूटिलाइज कर लीजिए, समझ लीजिए उसका सिलेक्शन तय है, क्योंकि इस बार इतनी पोस्ट है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वो ले सकता है, बस उसके हौसले और जज्बे और सही मार्गदर्शन की उसे जरूरत है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप लोगों के बार बार सवाल आ रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे थे, कुछ लोगों के जवाब मैं नहीं दे पा रही थी आंसर राइटिंग के लिए। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने अभी इथिक्स पेपर 4 स्टार्ट किया है, और जीएस फर्स्ट चूंकि मैं करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नए बच्चे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो जीएस फर्स्ट भी करा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों की जानकारी कि भाई क्या है, कैसे क्या है, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी, ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। और एक बात गारंटी से कह रही हूँ, एक बार आंसर राइटिंग आपने मुझसे कर ली ना, तो आंसर राइटिंग आपको मजा आने लगेगा। आपको वो आंसर राइटिंग हुआ नहीं लगेगी, आप खुद कहेंगे एग्जैक्टली मीन्स ऐसे ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ अब मैं अपनी इस बात को खत्म करती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं, इस समय का सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है और बहुत मजे मजे से यूटिलाइज करना है। ये टेंशन नहीं लेनी है। आप पूरे दिन में कितना 3-4 घंटे दे सकते हैं, 2 आराम से, उतना काफी है। लेकिन छोड़ना नहीं पढ़ाई, बस ये यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी। ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो तो कंटिन्यू क्यों कर लो। अभी फुल डे की किए तो अब एक शिफ्ट की कर लो, एक शिफ्ट मजे करो, खूब सो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया समय है, बहुत आनंद के साथ आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर राइटिंग का जो हमने बैच स्टार्ट किया है उसके विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, थैंक यू।